আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राशन के चावल को ब्लैक मार्केट में बेचने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ने अमरपुर के बामपुर इलाके में एक घर से राशन के चावल की 162 बोरियां बरामद की है। राशनिंग सिस्टम में भ्रष्टाचार की वजह से कालाबाजारी करने वाले, खासकर चावल की कालाबाजारी करने वाले बढ़ गए हैं। बीरगंज थाने के बामपुर इलाके में पुलिस ने उत्तमपाल नाम के एक व्यक्ति के घर से राशन के चावल की 162 बोरियां बरामद की। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये चावल उदयपुर चांद्रापुर FCI फूड वेयरहाउस से ट्रक में भरकर सीधे ब्लैक मार्केट में तस्करी करने के मकसद से लाया गया था। पुलिस ने इस घटना में ट्रक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। আপনি প্যাকেটিং করতে পারবেন? না না, এরকম তো কিছু না। এই প্যাকেট কই থেকে আনছেন? এই তো মনে করেন বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। কোন অমরপুর পাওয়া যায় না? আপনি কোন জায়গা থেকে আনছেন? তো মনে করেন আগরতলা থেকে কিনে আনেন? এই তো বেসনের লেগে আমরা আনি। আচ্ছা আচ্ছা, টুকটাক ব্যবসা করি। ঠিক আছে। আপনার নাম কি? অমিত কুমার। অমিত পাল। আপনার তো এই গোডাউন। राशन के चावल की चोरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर कुछ महीनों में बड़ी मात्रा में अनाज की स्मगलिंग को लेकर अलग अलग जगहों से सवाल उठ रहे हैं। राज्य में फूड सप्लाई सिस्टम में ऐसी कमी क्यों है? आम लोगों के हक का खाना बेईमान लोगों के हाथों में क्यों जा रहा है? अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्टॉक रिकॉर्ड्स और असली स्टॉक के बीच बड़े अंतर से करप्शन पैदा होता है। सूचना विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रांसपोर्टेशन पर सही निगरानी की कमी, लोकल लेवल के ब्रोकर्स, फूड वेयरहाउस वर्कर्स और ट्रांसपोर्ट कंपनीज के बीच मिलीभगत इसके कुछ कारण हैं। जांच करने वाले लोगों के मुताबिक बेईमान व्यापारी अब कम मात्रा में नहीं बल्कि ट्रकों में चावल की स्मगलिंग कर रहे हैं। सरकारी अनाज उठाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फेक डॉक्यूमेंट्स, डेस्टिनेशन बदलना और बीच रास्ते में माल उतार देना, ये सब अब जाने पहचाने तरीके बन चुके हैं। राशनिंग सिस्टम का मुख्य मकसद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का साथ देना है, लेकिन जब राशन का चावल चोरी हो जाता है तो फेयर प्राइस शॉप्स पर चावल की सप्लाई कम हो जाती है, जहां कई परिवारों को उनका तय खाना नहीं मिल पाता। इस मामले में सरकार को भी हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। राशनिंग सिस्टम में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सिर्फ पुलिस का ऑपरेशन काफी नहीं है। ऐसे में फूड ट्रांसपोर्टेशन में GPS सर्वेलेंस जरूरी करना, वेयरहाउस स्टॉक मैनेजमेंट में डिजिटल सर्वेलेंस बढ़ाना और लोकल लोगों द्वारा गैर कानूनी जमाखोरी के खिलाफ सतर्क भूमिका निभाना जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।